Hello everyone, so welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बेटा आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 मूवमेंट एंड लोकोमोशन का पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 14 रहेगा। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि मसल जब रेस्ट पे होता है तब कैसा होगा और जब मसल एक्शन में होगा तब कैसा होगा। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट क्या पढ़ेंगे, मसल कंट्रक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरली हम बोल रहे हैं कि मसल जब रेस्टिंग स्टेट में होगा तो क्या होगा। देखो, द एज ऑफ द थिन फिलामेंट ऑन ईदर साइड, पहले आप लोग यहाँ पे देखना है इसको, थोड़ा सा यहाँ पे देखो इसको, ये वाला देखो, हमने पहले भी पढ़ा है बेटा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या कहलाएगा बेटा, आपका ए बैंड कहलाएगा, जिसको हम एनाइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, डार्क बैंड कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा इसमें अंदर कौन सी प्रोटीन आ रही है, ये कंप्लीट प्रोटीन कौन सी है इसके अंदर, ये है आपकी मायोसिन, और मायोसिन जहाँ तक भी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ए बैंड बोलेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। अब उसके बाद आपका ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आई बैंड, क्योंकि यहाँ पर कौन सी प्रोटीन आएगी, एक्टिन प्रोटीन होगी, है ना। ये वो प्रोटीन है जो नॉन ओवरलैपिंग पार्ट है, सिर्फ एक्टिन प्रोटीन है। इस वाली प्रोटीन पे, इस प्रोटीन यहाँ से आगे और यहाँ तक जो है, इस पे कोई मायोसिन का ओवरलैप नहीं है, इसको हम आई बैंड बोलेंगे। और यहाँ तक जितने में आपका मायोसिन आएगा तो उसको हम लोग ए बैंड बोलेंगे। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास ये वाला जो बैंड है इसको मैं आई बैंड कह रहा हूँ बेटा, ये क्या है, मेरा आई बैंड है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये क्या है मेरा, ये मेरा ए बैंड है। तो ए बैंड के बीच में एच बैंड आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको डार्क इसलिए दिख रहा है बेटा क्योंकि यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप कर रहा है, तो ये इतना सा पार्ट जो है ये आपको डार्क दिख रहा है, ये इतना पार्ट जो है ये आपको डार्क दिख रहा है। और उसके बीच में ये आपको लाइट हल्का हल्का दिखता है, एच स्टैंड्स फॉर हल्का जोन, हल्का इन द सेंस कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका मायोसिन का बैंड है, वो ओवरलैप नहीं कर रहा है एक्टिन के साथ। ठीक है, तो एक लाइन ये आ गई आपकी लाइट बैंड के बीच में, आपकी जो बाइसेक्ट करती है लाइन उसको हम जेड लाइन कहते हैं, और दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया होता है उसको हम सार्कोमेयर कहते हैं, विच इज यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये जो जोन होता है इसको हम एच जोन कहते हैं। ठीक है, एच जोन कौन सा जोन होता है बच्चे, जो मायोसिन के बीच में होता है। एच जोन मतलब जो मायोसिन के सेंटर में होता है। ठीक है, और जेड लाइन कहाँ होती है बच्चे, जेड लाइन आपके लाइट बैंड के बीच में होती है। दो जेड लाइन के बीच में जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, दो जेड लाइन के बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर कहते हैं। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर इसको पढ़ सकते हो। रेस्टिंग स्टेट पे एज ऑफ द थिन फिलामेंट्स, एज कौन से होते हैं, एक ये आ गया और एक ये आ गया। एज ऑफ द थिन फिलामेंट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट्स पार्शली ओवरलैप, मतलब एजिज पे ये मायोसिन है और इस मायोसिन के एजिज ये आ गए, तो मायोसिन के एजिज पे एक्टिन प्रोटीन क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। द फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट, द फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट का मतलब मायोसिन का जो फ्री एंड है कहाँ प्रेजेंट है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट। ठीक है, सेंट्रल पार्ट पे ओवरलैप नहीं करता है मायोसिन का पार्ट। ठीक है, दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट्स नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट्स कॉल्ड एच जोन। ठीक है, तो ये जो आपको दिखता है बच्चे थिक फिलामेंट जो ओवरलैप नहीं करता है एक्टिन फिलामेंट से, उसको हम क्या बोलेंगे, एच जोन बोलेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, एच जोन। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर एक्टिन और मायोसिन का हमें माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा जैसा दिखता है, बट हम जब इसको और डिटेल में देखते हैं बेटा, और जब हम इसको डिटेल में देखते हैं, देखो ये मैंने खुद से बनाई है बेटा, है ना। तो ये सेल है, और अब आप देखोगे रेड कलर के ऊपर जो एक बैंड आपको दिख रहा है, तो इसको हम एच जोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, एम लाइन या एच जोन। किसके ऊपर, आपको सिर्फ मायोसिन को जो बाइसेक्ट करता है, सिर्फ मायोसिन को जो बाइसेक्ट करता है उसको हम एच जोन कहते हैं। अभी हमने पढ़ा बच्चे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये हमारी जेड लाइन आ गई जो किसको डाइसेक्ट करती है, आई बैंड को डाइसेक्ट करती है, वो आपकी
जेड लाइन आ गई, और जो मायोसिन को बाइसेक्ट करती है तो उसको हम लोग एम लाइन या एच जोन बोलेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। अब दो जेड लाइन के बीच में जो एरिया है अभी हमने पढ़ा था उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल कंट्रैक्शन, दैट इज नोन एज सार्कोमियर। क्या बोलते हैं बच्चे उसको हम लोग, सार्कोमियर। बट हमने यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करनी थी कि यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चे, जैसे ये आ गया मसल, ये मसल आ गया, ये जब कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है बेटा, है ना, तो ये वाली पास पास चली जाती है, ये ज़्यादा ओवरलैप कर जाती है। एक्टिन जो होती है मायोसिन के ऊपर ज़्यादा ओवरलैप कर जाती है, बट मायोसिन अपनी जगह पे ही रहता है। ठीक है, अब जैसे ये ज़्यादा ओवरलैप कर जाएगी, मतलब ये क्या है, एक्टिन है, ये ज़्यादा ओवरलैप कर जाएगी। ठीक है, तो अब एक्टिन जो है वो क्लोज हो जाती है, मानो जैसे इधर से अंदर आ जाएगी, इधर से अंदर आ जाएगी। ठीक है, इधर से और अंदर आ जाएगी, इधर से अंदर आ जाएगी, तो मतलब जो जेड लाइन है वो फर्दर क्लोज हो जाएगी। देखो ना, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपका क्या हो जाएगा, एच जोन जो होगा वो छोटा हो जाएगा मायोसिन के ऊपर, और दूसरा ये जो जेड लाइन होती है बेटा ये क्या हो जाएंगी, ये क्लोज हो जाएंगी। देखो इसने जगह अपनी बढ़ा ली, ठीक है, इसने अपनी जगह बढ़ा ली, तो ये जेड लाइन ज़्यादा क्लोज होगी, तो सार्कोमियर कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना बच्चे। ठीक है, सार्कोमियर छोटा हो जाएगा। ये जैसे मायोसिन है, ये नॉर्मल कंडीशन है ना, ये मायोसिन है और ये एक्टिन है। ठीक, तो एक्टिन इधर आएगा ना बच्चे, जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो देखो कितना इधर आ गया, तो इसका मतलब ये जो हमारी जेड लाइन थी तो वो पास आ गई ना, जेड लाइन पास आ गई, तो सार्कोमियर कम हो गया। तो आपको याद रखना है कि जब हमारा मसल कौन सी कंडीशन में होता है, व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट ओनली वी शो मायोफिब्रल नॉट मसल फाइबर। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर मायोफिब्रल ही शो कर रहा हूँ, पूरा सेल नहीं बता रहा हूँ। तो मायोफिब्रल में मैंने देखा बच्चे जेड लाइन क्लोज आ रही हैं, जिसमें आपका ए बैंड की लेंथ बिल्कुल सेम रह रही है, ए बैंड तो वैसा ही है, बट आई बैंड की लेंथ छोटी हो जाती है लाइट बैंड की। क्यों, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट जो है वो स्लाइड कर जाता है ओवर मायोसिन, तो तभी कॉन्ट्रैक्शन होती है। बट मायोसिन सेम स्टेट, मायोसिन जितना होगा उतना ही रहेगा, नॉट स्लाइड वाइल कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, ना ही वो कोई स्लाइड नहीं करेगा, मायोसिन अपनी जगह पे रहेगा जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, बट एक्टिन जो है उसके ऊपर ओवरलैप करेगा। मानो जैसे जैसे ये जैसे हमारे पास मायोसिन है, तो यहाँ पर एक्टिन ओवरलैप कर रहा है इसके ऊपर, बट मायोसिन अपनी ही पोजीशन पे है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, आई बैंड जो होता है, आई बैंड छोटा होता है जब कॉन्ट्रैक्शन होती है। आई बैंड छोटा होगा बच्चे तो उससे क्या हो जाएगा बच्चे, सार्कोमियर भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि आई बैंड के ऊपर जेड लाइन होती है, जेड लाइन पास होगी तो सार्कोमियर छोटा हो जाएगा। ए बैंड जो होता है जिसको हम डार्क बैंड कहते हैं, जिसके ऊपर एच जोन होता है, वो अपनी जगह रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है, और जेड लाइन जो है वो एक दूसरे के पास आएगी, जिसकी वजह से सार्कोमियर छोटा हो जाएगा, दैट्स वाई कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल। तो रेस्टिंग स्टेज पे ये देखो आपकी एच लाइन या जेड लाइन जो है ये ऐसी होगी, है ना, बट जब हम लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये छोटा हो जाएगा, इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, सार्कोमियर छोटा हो जाएगा, एम लाइन सॉरी ए बैंड जो होगा वो सेम लेंथ का रहेगा, बट आई बैंड जो होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये मसल कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा, इसमें इतना ही करना है आपने। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर हमने देखने। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में जब भी बोलूँगा बच्चे तो आपको समझ आना है कि सर एक्टिन और मायोसिन की बात कर रहे हैं, समझ आए, एक्टिन और मायोसिन की। तो अब हम देखते हैं कंप्लीट अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल हैं, अब हम इनको डिटेल में देख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स पार्टिसिपेट प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन्स। मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रोटीन पार्टिसिपेट करती हैं, एक एक्टिन और एक मायोसिन, तो इनको अब हमने डिटेल में देखना है, तो इन्हीं को स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोला गया है एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, अब जैसे बच्चे हम सबसे पहले देखते हैं थिन फिलामेंट, मतलब हम एक्टिन प्रोटीन की बात कर रहे हैं। थिन फिलामेंट जो होते हैं बच्चे 1, 2 और 3, जो एक्टिन प्रोटीन में फिलामेंट होते हैं कितने हैं, 3 थिन फिलामेंट। मतलब थिन फिलामेंट में सिर्फ एक्टिन ही नहीं होता है, उसके अंदर ट्रोपोमाइसिन भी है और आपका ट्रोपोनिन भी है। ठीक है,
तो जो एक्टिन प्रोटीन है बच्चे वो कैसी शेप है उसकी, ग्लोबुलर शेप है, ग्लोब्यूल शेप है, तभी उसको हम जी एक्टिन कहते हैं, और ये शेप है उसकी एक्टिन प्रोटीन्स की। ठीक है बच्चे। अब इसके ऊपर आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है बच्चे, उसके ऊपर आपको ये दिख रहा है ना ऐसा जैसा, तो ये एक्टिव साइट है मायोसिन के लिए। एक्टिन प्रोटीन के पास एक्टिव साइट है मायोसिन के लिए। मायोसिन को एक्टिन के साथ जब जुड़ना है तो वो एक्टिन प्रोटीन की एक्टिव साइट से ही जुड़ेगी। समझ आई बात। तो इसीलिए मायोसिन के जुड़ने के लिए एक्टिन प्रोटीन के पास ये साइट है कि यहाँ पर मायोसिन आके बाइंड करेगा, फिर ही जाके कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक। तो अब क्या होता है बच्चे, जब ये ग्लोबुलर प्रोटीन बनते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं बच्चे क्या, मैग्नीशियम। क्या प्रोड्यूस करेंगे, Mg2 पॉजिटिव। तो अब ये प्रोटीन जो है ये क्या बन जाएंगे, एक तार, एक धागे की तरह बन जाएंगे, और उनको हम बोलते हैं एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन। ये एक फिलामेंटस बन जाएगा और आपको एक ही लाइन में दिखेंगे बाइंडिंग साइट मायोसिन के लिए इस एफ एक्टिन के ऊपर। ठीक है। तो अब हमने क्या किया बच्चे, ये देख लिया हमने एफ एक्टिन प्रोटीन्स। अब जो ये ट्रोपोमाइसिन है तो ये ऐसे होती है, ये ट्रोपोमाइसिन ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना, हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो हमने सबसे पहले इसको एफ एक्टिन को यहाँ पे रखा, और इस एफ एक्टिन के ऊपर कौन सी प्रोटीन आ गई बच्चे, रेड कलर की आप बोल सकते हो, उसको हम ट्रोपोमाइसिन कहते हैं। ये ट्रोपोमाइसिन एक्टिन प्रोटीन की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हुई है। ठीक है। अब जैसे ही एक्टिव साइट पे बाइंड होती है ट्रोपोमाइसिन, तो इसके ऊपर आ जाएगा बच्चे, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा आपका ट्रोपोनिन। ये आ गया आपका ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन कुछ नहीं है, दैट इज ट्राइमेरिक सब यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। ये क्या है, ट्राइमेरिक सब यूनिट है प्रोटीन का बेटा, दैट इज अ ट्राइमेरिक सब यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो ट्राइमेरिक में कुछ नहीं है, 3 यूनिट हैं प्रोटीन के। पहला टीपीटी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रोपोमाइसिन अटैच्ड प्रोटीन्स। ठीक है। दूसरा टीपीआई, जिसको हम क्या बोलेंगे, इनहिबिट मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन्स। और लास्ट में क्या होगा बेटा, लास्ट में क्या होगा, टीपीसी, जिसको हम बोलेंगे ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन बाइंडिंग विद कैल्शियम। ये 3 यूनिट प्रोटीन्स के हैं जो इसके ऊपर आके बाइंड करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर आके बाइंड करेंगे। हर एक का अपना अपना फंक्शन है। ये जो ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन अटैच्ड प्रोटीन है, ये क्या करेगा, मानो अब ये यूनिट आके किसके ऊपर, ट्रोपोमाइसिन के ऊपर बाइंड कर जाएगा। ठीक है। तो अब जैसे ये इसके ऊपर बाइंड करेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनिट जो हैं ट्रोपोमाइसिन के ऊपर बाइंड कर जाएंगे। इनका क्या काम होता है, इनका क्या काम होता है बच्चे, एक तो कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाता है ना। जो टीपीसी है वो क्या करता है, बाइंड विद कैल्शियम, ये कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाएगा, कैल्शियम रिलीज करेगा। अच्छा, दूसरा टीपीआई जो है वो इनहिबिट करेगा बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन्स। मानो कि जैसे एक्टिन जो है वो मायोसिन के साथ बाइंड कर रहा है, बट कितना कॉन्ट्रैक्ट करना है वो डिसाइड करेगा टीपीआई। तो टीपीआई क्या कर देता है, एक्टिन की एक्टिव साइट को, मतलब एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन के लिए एक्टिव साइट है, तो वो क्या कर देता है, ये टीपीआई जो होता है वो इनहिबिट कर देता है कि फर्दर और हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, अब हमें रिलैक्स करना है। समझ आई। तो ये इनके फंक्शंस हैं बेटा। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको एक बारी पढ़ लेते हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि ईच एक्टिन थिन फिलामेंट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ फिलामेंटस एक्टिन। तो ये जो होते हैं बच्चे, जो एक्टिन फिलामेंट हैं, ये किससे बने हैं, ये कैसे हैं, फिलामेंटस हैं। 2 फिलामेंटस एक्टिन हेलिकली बॉन्ड टू ईच अदर। देखो, ईच एफ एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक। हर एक एफ एक्टिन, मतलब हम इसको एफ एक्टिन बोल सकते हैं बेटा, ये जो है ये क्या है, एफ एक्टिन है। तो हर एक एफ एक्टिन जो है वो किससे बना हुआ है, मोनोमेरिक ग्लोबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है। किससे बना है, मोनोमेरिक ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ बना हुआ है। ठीक है, जिसको हम ग्लोबुलर या मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिन बोल सकते हैं। बोल रहा है कि, फिर बता रहा है 2 फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन। एक तो हमारे पास एफ एक्टिन आ गए, इसके साथ साथ 2 और फिलामेंट हैं, किसके, थिन फिलामेंट के, जिसको हम बोलते हैं, एक आ गया हमारा ट्रोपोमाइसिन्स, जो बिल्कुल उसके एफ एक्टिन के क्लोज रन करता है थ्रू आउट इट्स लेंथ। तो आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर ये रेड कलर का जो है, ये क्या है आपका ट्रोपोमाइसिन, जो कम्प्लीटली एफ एक्टिन के अलोंग रन करेगा। ठीक है। फिर अ कम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट अ रेगुलर इंटरवल इन द ट्रोपोमाइसिन।
जो ट्रोपनिन है, ट्रोपनिन को हम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मतलब इसके पास 3 सब यूनिट होंगे ना, तो तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बोलेंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है बेटा, ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, तो ये कंप्लीट किसके ऊपर होगी, ये कंप्लीट होगी बच्चे आपके ट्रोपोमाइसिन्स के ऊपर, ठीक है, रेगुलर इंटरवल में, जैसे एक ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसको हम ट्रोपोनिन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमाइसिन। इन द रेस्टिंग स्टेट सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, जब हम रेस्टिंग स्टेट पे होते हैं तो तब सब यूनिट जो ट्रोपोनिन के हैं वो मास्क कर देते हैं, मतलब स्टॉप कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है मायोसिन के लिए, उसको रोक दिया जाएगा, उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। किसके द्वारा, आपके ट्रोपोनिन यूनिट के द्वारा, ठीक है, ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है बच्चे, जिसकी वजह से हम क्या कर देंगे, मसल को फर्दर कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा बेटा, ये हमने देखा। अब इसकी आप लोग डायग्राम भी देख सकते हो, ये आपके पास डायग्राम है जो हमने अभी डिस्कस किए। ये एफ एक्टिन, आपको ये जितने भी दिख रहे हैं बच्चे, ये सब ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एफ एक्टिन के। इसके ऊपर आपको ट्रोपोमाइसिन दिख सकता है बच्चे, ये जो है आपका, ये ट्रोपोमाइसिन है बेटा, ये ट्रोपोमाइसिन है। और इस ट्रोपोमाइसिन्स के ऊपर बेटा आपको ट्रोपोनिन दिख सकता है, ट्राइमेरिक प्रोटीन्स, ठीक है। ये रेगुलर इंटरवल में इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, जो क्या करते हैं बच्चे, जो मास्क कर देते हैं एक्टिन प्रोटीन के ऊपर जो एक्टिव साइट्स होते हैं मायोसिन्स के लिए, उनको मास्क कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फर्दर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, मसल रिलैक्स कर जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग कल वाली क्लास में बच्चे देखेंगे मायोसिन फिलामेंट, और फिर उसकी ये वाली डायग्राम भी हम समझेंगे, ठीक है बेटा। अच्छे से बच्चे पढ़ना, कोई डाउट होगा तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।